आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं 13 ऐसे ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स की जिनकी हेल्प से आपका ब्लॉग पोस्ट इजीली ग्रो होगा 110%। ऑन पेज एसईओ होता क्या है, कैसे काम करता है, एसईओ क्या होता है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है, नहीं आपने देखी है अभी तक, तो ऊपर है आई बटन में लिंक, उसका जाके देखिए। चाहे आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं वर्डप्रेस, दोनों में यही टेक्निक्स यूज़ होती हैं सेम, ठीक है। फ़र्क क्या होता है कि वर्डप्रेस में आपको योस्ट एसईओ प्लगइन मिल जाता है, क्योंकि उसमें प्लगइन्स आप डाल सकते हो वर्डप्रेस में। तो उसमें क्या है ना कि आप इजीली काम कर सकते हो। योस्ट एसईओ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए सब रिकमेंड करते हैं कि आपको ब्लॉगिंग जर्नी में आपको आगे जाना है, बहुत जल्दी ग्रो होना है, तो आप वर्डप्रेस ही यूज़ करो। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एसईओ में आपको ब्लॉगर में भी यही टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, वर्डप्रेस में भी यही सेम टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको ब्लॉगर में कोई ऐसा प्लगइन नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के थोड़ा ध्यान से करके आपको काम करना पड़ता है। वर्डप्रेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट पूरा दे दूंगा मैं, डाउनलोड कर लेना जाके, ताकि आप जब अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखो तो उस चेकलिस्ट को आप फॉलो कर लो इजीली, ताकि आप कुछ भूलो ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टेक्निक से। सबसे पहले टेक्निक आती है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखने हैं। अब मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो ग्रो हो चुके हैं, ग्रो हो गए हैं, उनकी क्या है ना, उनकी साइट की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो कोई भी कीवर्ड्स पे काम करेंगे, हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड पे भी काम करेंगे, तो उनका चल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है ना, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि आप न्यू हो, आपकी अथॉरिटी अभी नहीं है, आपकी वेबसाइट अभी नहीं है, ठीक है। आपकी वेबसाइट क्या है, अभी न्यू है। तो आपको क्या करना है ना, आपको जो लॉन्ग टेल कीवर्ड से फोकस करना है, आपको 4 वर्ड्स का लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने हैं। आप 3-4 कीवर्ड निकाल लो ऐसे, जिसमें आपका एक मेन फोकस कीवर्ड होगा और बाकी सारे होंगे आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब इसके लिए आप एचरेफ या फिर ऊबर सजेस्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप एचरेफ की तरफ जा सकते हो, नहीं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट कम है, अगर आपका मीडियम बजट है, तो आप ऊबर सजेस्ट ही यूज़ करो। मैं भी यही यूज़ करता आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको अगर प्राइसिंग की बात है तो 8-9 हज़ार में ये पूरा आपको साल का मिल जाएगा। अगर आप एचरेफ के प्राइसेस देखोगे तो कम से कम 75 से 76 हज़ार तक का पड़ेगा आपको पूरे साल का। चलो मैं आपको नील पटेल के ऊबर सजेस्ट में करके दिखाता हूँ कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि मेरा फेवरेट टूल है और मैं इसी को यूज़ करता आ रहा हूँ पहले से भी। देखो मैंने ये फाइंड किया है यहाँ पे कीटो डाइट क्या है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च किया तो यहाँ पे आया है सर्च वॉल्यूम 170, ठीक है। आपको क्या करना है ना कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है 4 वर्ड्स का, और उसके अंदर आपका जो सर्च वॉल्यूम होगा वो 250 से नीचे होगा, ध्यान रखना। और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी वो होगी 1 से लेकर 15 के बीच में। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो साइट है अभी न्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा लो अभी अथॉरिटी से लेके चलना है। लो जो कीवर्ड होते हैं, जो बहुत लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हैं, वो उनको लेके चलना है। थोड़ी सी अथॉरिटी आपकी बन जाएगी, उसके बाद आपकी साइट ग्रो हो जाएगी, आप फिर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे भी काम आराम से कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो नीचे आके आप देखोगे बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स भी आपको यहीं से मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है, नीचे व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज़ देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लो डाला कीटो डाइट क्या है। आप कोई भी कीवर्ड डालते हो, सर्च करते हो, तो आपको 4 वर्ड्स का देखना है। ऊपर से आपको यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे दिखेगा फिल्टर, तो यहाँ पे आपको डालना है सर्च वॉल्यूम 1 to 250, ओके। और नीचे आप देखोगे डिफ़िकल्टी 1 से लेके यहाँ पे डाल दो 15, 1 to 15 के बीच में। बाकी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, और यहाँ पे कर देना है आपको अप्लाई। तो आपको वही कीवर्ड दिखेंगे। ये देखो वही कीवर्ड आ रहा है जो मैंने फाइंड किया था, ठीक है। कीटो डाइट क्या है, इसका 170 है, यानी कि 250 के अंडर है, और जो CPC है वो भी ठीक ठाक है, और एसईओ डिफ़िकल्टीज़ की 7 है, जो कि 1 से 15 के बीच में होनी चाहिए, मैंने देखी है, ठीक। और उसके बाद में क्या करेंगे, इसके जो बाकी जो सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालने थे मेरे को, बाकी 3, सबसे अच्छा जो तरीका है वो निकालने का, वो लगता है मेरे को गूगल का रिलेटेड सर्च। वो कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी और यहाँ डालेंगे, ये देखो गूगल पे डालेंगे इस कीवर्ड को, यहाँ करेंगे इसको पेस्ट, एंटर मारेंगे। तो कुछ भी आप एंटर करते हो, कुछ भी गूगल पे, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे एकदम सारे सर्चेस के नीचे जो यहाँ पे दिखते हैं, ये वाले दिखते हैं, देखो ये दिख रहे हैं रिलेटेड सर्च। यहाँ से आप ले सकते हो
बाकी के 3 कीवर्ड्स। बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ से लेने का, बहुत अच्छे से रैंक करते हैं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे लोग इसका मतलब इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं इस वक्त। जो आपने वो सर्च किया है वो तो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, और ये बाकी कीवर्ड जो ये भी सर्च हो रहे हैं, तो आपको सेकेंडरी कीवर्ड्स बाकी के 3 यहीं से लेने हैं। बहुत ही सही तरीका, आप वहाँ से भी ले सकते हो। बाकी जो यहाँ पे दिख रहे थे आपको कीवर्ड्स इससे पहले, बट यहाँ पे तो अभी मैंने फ़िल्टर मारा है तो मेरे को एक ही कीवर्ड दिख रहा है। इससे पहले जो दिख रहे थे वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका आपको यहाँ से लगता है, ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, उस पर ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कीवर्ड्स आराम से ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च। हमने क्या करा, 4 कीवर्ड निकाल लिए 4 वर्ड्स के, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। एक हमारा मेन फोकस कीवर्ड है कीटो डाइट क्या है, और बाकी के 3 ये मैंने कुछ निकाल लिए, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये मैंने 3 निकाल लिए हैं। कीटो डाइट क्या है, ये है मेरा मेन फोकस कीवर्ड, ये देखिए इसका आगे मैं लिख देता हूँ मेन फोकस, ठीक है। और बाकी है नीचे कीटो डाइट फॉर वेट लॉस, कीटो डाइट प्लान इन हिंदी, कीटो डाइट बेनिफिट्स, ठीक है। दूसरी टेक्निक आती है हमारी हाई क्वालिटी कंटेंट। तो दोस्तों अब मैंने कर लिया कि अपना कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अब मेरे को लिखना है एक हाई क्वालिटी कंटेंट। तो आपको भी एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा। कहीं से एक आप कॉपी बिल्कुल मत करना, किसी का भी कॉपी मत करना, कोई सी वीडियो से मत चुराना। जब आपका जो कंटेंट होगा बिल्कुल दिल से लिखना, अपने नॉलेज के हिसाब से लिखना, ठीक है। जिस पे आपको इंटरेस्ट है उसी के बारे में ही लिखना, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसी के बारे में लिखना। आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए, कुछ भी उसके अंदर भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अपना कुछ समझ से लिखना, जो भी है ट्रेंडिंग चल रहा है, और लोगों के एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात पहुंच जाए कि आप कहना क्या चाहते हो अपने कंटेंट में। टेक्निक नंबर 3, टाइटल। अब आपको करना है कि यार आपको ना एक कैची टाइटल बनाना है। किसी का कॉपी वॉपी मत करना कि उसने ऐसा टाइटल रखा था तो मैं भी ऐसा रख लूँ, मेरी भी पोस्ट रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक डिफरेंट, एक आप यूनिक, एक कैची टाइटल बनाना है आप, और मेक श्योर आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो उसके अंदर हो। जैसे मैंने निकाला था कीटो डाइट क्या है, तो मैं अपना जो कीटो डाइट क्या है, जो मेन फोकस कीवर्ड है वो उसके अंदर में ज़रूर रखना पड़ेगा मेरे को अपने टाइटल में, तभी वो रैंक होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप ध्यान रखना कि आपका जो टाइटल है वो 65 कैरेक्टर्स के अंदर ही हो, ठीक है। इसके लिए आप वर्ड काउंटर का भी यूज़ कर सकते हो। वर्ड काउंटर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ भी लिख के अपना कैरेक्टर्स वगैरह काउंट और ईजिली कर सकते हो कि आपने कितने कैरेक्टर्स, कितने वर्ड्स का जो लाइन वगैरह है, जो पैराग्राफ है वो लिख दिया है, ठीक है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि मेरा टाइटल है कितना लंबा जा रहा है। तो 65 कैरेक्टर्स के अंदर ही हो आपका टाइटल, मेक श्योर। अब ये देखो, जैसे मैंने ये लिखा था अपना, ये जो टाइटल मैंने लिखा हुआ है, ये जी मेरे ब्लॉग पोस्ट का, कीटो डाइट क्या है, व्हाट इज़ कीटो डाइट इन हिंदी, डाइट प्लान। तो ये मैंने, देखो मेरा मेन फोकस कीवर्ड आ गया है, ये देखो सामने। फर्स्ट पे मैंने अपना मेन फोकस कीवर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने बाकी सारा इंग्लिश में लिख दिया है, और कुछ मैंने डाइट प्लान आगे डाल दिया है इसके। तो मेरा ये 65 कैरेक्टर्स के अंदर मैंने रखा है। अराउंड ये 50-55 कैरेक्टर्स के तक होगा, मेरे को जहाँ तक ध्यान है मैंने लिखा था, क्योंकि बहुत पहले पोस्ट मैंने लिखी थी इसलिए, ठीक है। तो ये है, और बाकी आप जो टूल यूज़ कर सकते हो वो यूज़ कर सकते हो, ये वाला आपको मैं दिखाता हूँ, वर्ड काउंटर। तो इसमें क्या है ना कि आप कुछ भी लिखोगे आपके कैरेक्टर्स वगैरह आराम से काउंट होती है। तो मैंने लिखी हुई है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा, फॉर स्पॉन्सरशिप एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट। तो ये 126 कैरेक्टर्स और 18 वर्ड्स की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख के देखोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कितने कितने कैरेक्टर्स का जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि आप अपना टाइटल जो है यहीं पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं सपोज ये मेरा टाइटल है, सपोज ये मेरा टाइटल ही है, तो ये देखो, इसको और कम करता हूँ मैं, 82 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे चेक करना है। अभी भी नहीं, अभी ये देखो, यहाँ पे इतना ही आपका जो टाइटल है चलेगा। इतना लंबा टाइटल आप लिख सकते हो आराम से, लेकिन मेक श्योर वो 65 कैरेक्टर्स के अंदर ही हो, ठीक है। और आपका मेन फोकस कीवर्ड उसमें जो फर्स्ट पे हो एकदम। ये नहीं कि आप बाद में लिख रहे हो उसको, या फिर आपने आधा ही लिखा या फिर लिखा ही नहीं। आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ जो मेन फोकस कीवर्ड निकाला था वो आपके टाइटल में होना चाहिए। चौथी टेक्निक की बात करते हैं, कीवर्ड इन फर्स्ट पैरा। अब ये क्या चीज़ है, आपका जो देखो मेन फोकस कीवर्ड था ना, जो आप जैसे मैंने निकाला कि कीटो डाइट क्या है, तो जो आपका मेन फोकस कीवर्ड होगा वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ, जो आपका इंट्रो होता है ब्लॉग पोस्ट का, उसमें ज़रूर लिखा होना चाहिए, वो भी स्टार्ट में एकदम, ठीक है। मैं को दिखा, ये देखो, ये मैंने इंट्रो में अपने लिखा हुआ है कीटो डाइट क्या है। उसके बाद मैंने अपना इंट्रो जो है अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखना शुरू किया, और ये एकदम फर्स्ट पैराग्राफ है ब्लॉग पोस्ट का। ये देखो, ये मैंने पोस्ट लिखी हुई है और इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें मैंने एज इट इज़ डाल दिया अपना कीवर्ड और बोल्ड किया है। दोस्तों, जहाँ भी अपना कीवर्ड आप लिख रहे हो, कहीं पे भी लिख रहे हो, उसको बोल्ड करना कभी ना भूलें, ताकि गूगल को या फिर यूज़र को पता चले कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो और वो कहाँ पे चीज़ वो लिखी हुई है, ठीक है। पांचवी टेक्निक की बात करूँ तो वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी क्या चीज़ है, ये क्या है कि आपकी जो इमेज होती है, जो ब्लॉग पोस्ट पे आप अपनी इमेज डाल रहे हो कोई भी, ठीक है,
तो कहीं से कॉपी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, अपनी बनाना, नहीं तो कोई कॉपीराइट मार देगा, फालतू आके वेबसाइट हो जाए बंद हो जाएगी, फिर आप मेरे को बोलोगे, ठीक है। तो एक तो वो कॉपी मत करना, अपनी बनाना। आप उसके लिए कैनवा या स्नैपा का यूज़ कर सकते हो आराम से, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, कभी भी वो HD मत रखना उसको, उसका डायमेंशन जो होगा वो 650x360 आप रख सकते हो, ठीक है। और उसका साइज़ जो होगा वो 85 KB के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जो हाई क्वालिटी इमेज आप देखो यूज़ करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी जो ब्लॉग लोडिंग स्पीड होगी वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा स्लो। तो जो ब्लॉग लोड जो फिर स्लो होगा, विजिटर आएगा वो बहुत इरिटेट होगा और उससे पहले वो बाउंस बैक कर जाएगा, तो इसका आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट। अब इसमें यार क्या डालना पड़ता है, ये देखो, इसमें वही डालोगे अपना आप मेन फोकस कीवर्ड, हमेशा जो अपना निकाला था ना कीटो डाइट क्या है, उसी को आप उसके अंदर रखोगे, कीटो डाइट क्या है एज इट इज़ इमेज ऑल्ट टेक्स्ट में, ठीक है। तो उसका क्या होगा ना, आपकी जो गूगल इमेजेस से जो ट्रैफिक आता है वो भी आपको मिलेगा। छठी टेक्निक आती है यार, यूजिंग ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड। अब हमने जो 3 कीवर्ड निकाले थे ना, जो अपने मेन फोकस के कीवर्ड के फालतू जो निकाले थे 3 कीवर्ड, वो कहाँ यूज़ करने हैं मैं बताता हूँ। देखो कहाँ यूज़ करने हैं वो, आपको वो मिडल पैराग्राफ्स में, अपनी सब हेडिंग्स में जो होता है ना H3 H4, उनमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप 150 से 200 वर्ड जब लिख लो उसके बाद ही अगली हेडिंग का आप यूज़ करो, उसके बाद ही अपना कीवर्ड का यूज़ करो। ऐसे नहीं कीवर्ड स्टफिंग मत करना कि एक साथ ही सारे कीवर्ड आपने यूज़ कर दिए, जो भी है बस भरने की लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं करना। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ एटलीस्ट, ठीक है। आपका जो मतलब बनना चाहिए उस चीज़ का। और आपका जो 150-200 वर्ड ऐसे लिख लिया कोई पैराग्राफ, उसके बाद अगला कीवर्ड, फिर आपने कोई पैराग्राफ लिखा 200 वर्ड्स का, उसके बाद अगला कीवर्ड। तो सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको इस तरीके से यूज़ करने हैं, ओके। उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, फिर मैं आया हूँ अपने अगले सेकेंडरी कीवर्ड पे, कीटो डाइट फॉर वेट लॉस, कीटो डाइट प्लान इन हिंदी, जो पूरा डाइट प्लान है उसको दिया है, ये देखो पूरा प्लान लिखा है। और उसके बाद मैंने जो फूड्स लिखे हैं उसके बारे में, जो आपको क्या खाने चाहिए कीटो डाइट के बारे में, ओके। उसके बाद मैंने अगला फिर जो सेकेंडरी कीवर्ड है फिर बाद में यूज़ किया है, कीटो डाइट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो काफ़ी जो मैंने लिखने के बाद यूज़ करा है, ये नहीं कि एक ही बारे में मैंने यूज़ कर दिए हैं। तो मिडल पैराग्राफ्स में और आपकी जो H3 H4 हेडिंग्स वगैरह हैं आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। सातवीं टेक्निक आती है इंटरलिंकिंग। अभी क्या चीज़ है, ये देखो, आपने जो पोस्ट लिखी है, अपनी एक दूसरी पोस्ट भी है आपकी, तो उसको आपको लिंक करना है अपनी इस वाली पोस्ट से, यानी कि उस पोस्ट का जो लिंक है आपकी इस पोस्ट के कहीं बीच में दे देना है, ताकि आपका विजिटर जो आपका व्यूअर होगा वो बाउंस बैक ना करे, आपका पढ़ते पढ़ते वो पढ़े भी। मान लो कि आपने कीटो डाइट के बारे में लिखा है, व्हाट इज़ कीटो डाइट, तो वो पढ़ रहा है और बीच में आपने लिखा बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन मॉर्निंग, ठीक है। तो उस पर क्लिक करेगा और उसके बाद वो आप ही की वेबसाइट पर चला जाएगा, ताकि वो उसी में राउंड करता रहे और आपका जो है वॉच टाइम, आपका जो इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है वेबसाइट का, ओके। कीटो डाइट फॉर वेट लॉस, कीटो डाइट प्लान, और नीचे जब आता जाएगा तो मैंने ये ब्लू में देखो, यहाँ पे ये जब लिंक दोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ऑल फेस ग्लो टिप्स, ये मेरी दूसरी पोस्ट है, तो यहाँ से भी वो जा सकता है, यहाँ से देख के और यहाँ पे क्लिक करेगा। ये देखो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये अलग मेरी पोस्ट पे आ गया इस पर, और वो यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देगा इसने इसके बारे में क्या लिखा है, फेस ग्लो के बारे में, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है, विजिटर बाउंस बैक नहीं करता है, आप ही की वेबसाइट पे आपको इंप्रेशन अच्छे मिलते हैं, आपकी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताता है, ओके। आठवीं टेक्निक का नाम है आउटबाउंड लिंक। अभी क्या चीज़ है, ये है जैसे कि आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी, सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ कीटो डाइट के बारे में, और उसके अंदर एक नाम आया है मसल्स, जैसे मसल वर्ड आया है, तो उस मसल का मैंने आउटबाउंड लिंक दे दिया विकीपीडिया पे कि मसल, व्हाट इज़ मसल, मसल होती क्या है, तो मैंने आउटबाउंड लिंक दे दिया विकीपीडिया पे। मेक श्योर हमेशा आपको ऐसी वेबसाइट पे आउटबाउंड लिंक देनी है जिसका जो DA है, जिसको डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई हो। कोई भी ऐसी नई या फिर कोई भी थर्ड क्लास वेबसाइट का मतलब आप आउटबाउंड लिंक मत दे देना, आपकी जो DA है, आपका जो अथॉरिटी है वो भी गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक हाई DA अथॉरिटी वेबसाइट को, जैसे विकीपीडिया सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, कोई भी जैसे कोई भी चीज़ मेरे को बतानी है कि ये क्या चीज़ है, तो मैं उसका आउटबाउंड लिंक वहाँ पर दे दूँ। मेरे जो पोस्ट में एक वर्ड यूज़ हुआ है एपिलेप्सी, ये देखो एपिलेप्सी, तो ये मैंने आउटबाउंड लिंक दे दी है। अब ये देखो मैं ओपन करूँगा तो यहाँ कहाँ खुलेगी, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे खुली है विकीपीडिया पे। विकीपीडिया पे मैंने इसका आउटबाउंड लिंक दे दिया था। एपिलेप्सी होती क्या है, किसी को अगर वो व्यूअर मेरे या विजिटर जो मेरे पे आता है पढ़ने के लिए पोस्ट को, और वो देखता है कि ये इसने यहाँ ब्लू लिंक दिया हुआ है एपिलेप्सी के बारे में, क्योंकि एक यूनिक वर्ड लग रहा है इस पोस्ट के हिसाब से, है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ कीटो डाइट के बारे में और ये लिखा हुआ है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होता है क्या, अब यहाँ पे आके वो इजीली पढ़ सकता है एपिलेप्सी क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो अपनी ब्लॉग पोस्ट में। 9th टेक्निक, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। अभी क्या चीज़ है, ये देखो,
ये क्या है कि जैसे कि आप अपने जो सारे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो आपको ना एक साथ यूज़ करने कभी भी, ठीक है। कि जैसे कोई भी कीवर्ड्स है, आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाल रखे हैं, 4 कीवर्ड निकाले हैं, तो एक साथ लिख के चल रहे हो कि व्हाट इज़ कीटो डाइट प्लान इन हिंदी, आई विल टेल यू द डाइट प्लान इन हिंदी इन दिस पोस्ट एंड कीटो डाइट प्लान इज़ वेरी गुड। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको कभी भी। ये ना होती है कीवर्ड स्टफिंग। आपने स्टफ़ कर दिए सारे कीवर्ड्स, तो आपको क्या करेगा, गूगल आपको स्पैम, आपको बैन लगा देगा कि आपको स्पैमी वेबसाइट है ये, ठीक है। बस आपको ऊपर आने की पड़ी हुई है, जल्दी कुछ भी करके आप मेरी पोस्ट रैंक हो जाए। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, सारे कीवर्ड्स आपको मीनिंगफुल तरीके से उसके अंदर इंडल्ज करने हैं, उसके अंदर डालने हैं, ठीक है। अब इसके लिए कीवर्ड स्टफिंग फॉर्मूला भी है। वो क्या है, आपको देखो हमेशा ना अपने जो ब्लॉग पोस्ट में आप कोई भी कितने वर्ड्स की पोस्ट लिख रहे हो, मिनिमम आपको वैसे 1000 वर्ड्स की लिखनी चाहिए ताकि आपको जो ब्लॉग पोस्ट है वो इजीली रैंक हो जाए। आपको उसमें क्या करना चाहिए, 1 से लेके 1.5 यानी कि 1 से लेके 1.5% के रेशियो में आपको जो कीवर्ड प्लेसमेंट है, कीवर्ड की डेंसिटी रखनी चाहिए। जैसे कि आपने लिखी मान लो कि 1000 वर्ड की पोस्ट, ठीक है, तो 1000 वर्ड अपॉन 100, तो कितना सारा जीरो काटो कितना बनेगा 10। तो आपकी जो 1000 वर्ड की पोस्ट में आपका जो कीवर्ड है वो 10 बार यूज़ होना चाहिए, यानी कि एक कीवर्ड वो 10 बार यूज़ होना चाहिए, ठीक है। बस उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा करोगे वो कीवर्ड स्टफिंग में चला जाएगा। ओके, सपोज दैट आपने पोस्ट लिखी है 1200 वर्ड की, ठीक है, और आपको जो कीवर्ड डेंसिटी है वो लेके चलनी है 1.5% के रेशियो में। तो वो कैसे करना पड़ेगा, 1200 इंटू 1.5 अपॉन 100, तो सारा करोगे कितना आएगा, अराउंड 17 to 18 आएगा। ओके, तो 17 to 18 कीवर्ड्स आपके अंदर होने चाहिए, यानी कि जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है वो 17 से 18 बार यूज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो वो हो जाएगा कीवर्ड स्टफिंग में चला जाएगा, और उसके बाद आपको गूगल आपको कभी ऊपर नहीं लेके आएगा। ओके, 10वीं ट्रिक आती है यार, कीवर्ड इन लास्ट पैरा। अब ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये क्या है कि जैसे कि आपने पोस्ट कोई भी लिखी है तो बाद में हम समरी लिखते हैं ना उसके बारे में, ये समरी है कि इसके मैंने बारे में ये बताया था, आपको ये पोस्ट कैसी लगी, इसको शेयर करो। उसमें मेक श्योर आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है हमेशा आना चाहिए। जो मैंने निकाला था मेन फोकस कीवर्ड निकाला था ना मैंने, कीटो डाइट क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा मेन फोकस कीवर्ड कौन सा है, मैंने कौन सा निकाला है, वो पहले से ही अपना अलग लिख के रख लो, बाकी के सेकेंडरी कीवर्ड्स अलग लिख के रख लो, ठीक है। तो मेन जो आपका फोकस कीवर्ड है वो आपके लास्ट पैराग्राफ, जैसे हमने इंट्रो में डाला था फर्स्ट पैराग्राफ में, ऐसे ही एज इट इज़ सेम लास्ट पैराग्राफ में भी आएगा, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, कंक्लूजन समरी, ठीक है। 11वीं ट्रिक आती है यार, मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो ये टाइटल के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, हम कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं अगर गूगल वगैरह पे, तो जो टाइटल लिखा आता है पहले ब्लू लिंक आती है, उसके नीचे जो छोटी छोटी लाइनें लिखी होती है ना, इसके अंदर ये बंदे ने क्या लिखा हुआ है, क्या समझाया हुआ है, ठीक है, तो पहले से गूगल शो करता है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको देख के लगता है कि इस बंदे ने इसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी वजह से हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक थ्रू रेट भी उसी की वजह से ही बढ़ता है, ठीक है। तो वो आपका कितना मैटर करता है, तो उसमें आपका मेन फोकस कीवर्ड ज़रूर आएगा, ठीक है। जो आपने निकाला था कीटो डाइट क्या है, तो उसमें क्या है ना, आपका मेन फोकस कीवर्ड ज़रूर आएगा, उसके बारे में भी लिखोगे। दूसरी बात, वो 160 कैरेक्टर्स के अंदर ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, वर्ड काउंटर वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो अपना डिस्क्रिप्शन, और वो मीनिंगफुल लिखना। उसके बाद ये नहीं कि आपने कुछ भी कीवर्ड स्टफिंग कर दी, दोस्तों मैंने इसमें बताया ये वो, फिर ये प्लान देखो, ये इसके अंदर ये देखो, ऐसे नहीं। आपको एक मीनिंगफुल चीज़ लिखनी है, जैसे कि दोस्तों क्या आपका वेट काफ़ी बढ़ गया है, या फिर आपको वेट कम करना है, तो पढ़िए मेरी पोस्ट कीटो डाइट क्या है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, मीनिंगफुल बनना चाहिए। और आपका जो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, आपका मेन फोकस कीवर्ड है वो एक बार यूज़ होगा, और 160 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओके, 12वीं टेक्निक आती है परमालिंक। अब परमालिंक क्या चीज़ है, आपका यूआरएल होता है ना, मान लो मैंने कोई पोस्ट लिखी है तो उसका जो ऊपर एड्रेस बार में आता है www. वेबसाइट का नाम फिर / जो भी आता है, ठीक है, उसे बोलते हैं परमालिंक। अब उसमें क्या करना होता है, आपका जो मेन फोकस कीवर्ड होगा, मेरा मेन फोकस कीवर्ड क्या था, कीटो डाइट क्या है, तो वही एज इट इज़ लिखना पड़ेगा मेरे को उसमें परमालिंक में। आपका मेन फोकस कीवर्ड ही परमालिंक में आएगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा वो 3 से 5 वर्ड के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। कभी ऐसे नहीं कि आपने लिखे जा रहे हो उसके बारे में, फिर ये भी लिख दूँ, फिर भी ये भी सर्च में आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। 3 से 5 वर्ड की परमालिंक होती है, दैट्स इट। मेरा वर्ड क्या था, और आपको लॉन्ग टर्म कीवर्ड निकालना है 4 वर्ड का, तो 4 वर्ड तो यही हो गए। तो मेरा मानना ये है कि एज इट इज़ अपना कीवर्ड लिख दो वेबसाइट के आगे परमालिंक में, वही आपका परमालिंक बन जाएगी, एसईओ फ्रेंडली परमालिंक। जैसे मेरा ये www.aapkablog.com/कीटो डाइट क्या है, कीटो डाइट क्या है, 4 वर्ड की हो गई। बाकी मैं हिंदी भी लिख सकता हूँ उसके आगे, हिंदी कर दूँगा कीटो डाइट क्या है हिंदी, तो उसमें क्या है कि वही मेरे 5 वर्ड में खत्म हो जाएगी, कि 5 से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। लास्ट 13वीं टेक्निक, और 13वीं नहीं बोलते यार, 13वीं काफ़ी बेकार वर्ड है यार ये,
लास्ट 13th टेक्निक आती है हमारा मल्टीमीडिया। ये ऑप्शनल है यार। अब देखो आपके पास मान लो कि आपने पोस्ट लिखी है कीटो डाइट क्या है, अब उससे ही रिलेटेड आपके पास कोई वीडियो है आपकी बनाई हुई, या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है उसके बारे में, आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है आपके पास मल्टीमीडिया, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसमें क्या है ना कि आपको हेल्प मिल जाएगी, आपका जो व्यूअर इंप्रेशन है काफ़ी अच्छा जाएगा कि यार बंदे ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करके बनाया है ये वीडियो, वो सॉरी आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो काफ़ी एक्सप्लोर करके बनाया है, एक से एक चीज़ें सारी डाली है इसके अंदर, छोटी छोटी चीज़ भी, और लास्ट में मल्टीमीडिया आपकी जो पर्सनल वीडियो वो भी डाल दी है अच्छे से उसको डिफाइन करने के लिए। ओके, तो भाइयों ये थी यार 13 ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स जो कि यार बहुत ही पॉपुलर हैं। ओके, आप इनको फॉलो करके अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिखोगे, आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो 110% रैंक करेगी गूगल पे। ओके, ऑन पेज एसईओ के ऊपर आर्टिकल पढ़ना है, वही मैंने लिखा हुआ है, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। और जो ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। अपनी जो ब्लॉग लिखोगे, जब ब्लॉग लिखते टाइम उस चेकलिस्ट को एक बार फॉलो कर लेना, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं क्या क्या, तो स्टेप बाय स्टेप चलना जो जो मैंने बताए हैं, और आपकी जो पोस्ट है वो 110% रैंक करेगी। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है तो यार नीचे है इंस्टाग्राम की लिंक, मुझे डीएम कर देना। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट में लाता रहता हूँ। नमस्कार।